9 दिन में जन्मे 9 जुड़वा बच्चे, प्रकृति का अनुपम उपहार। जनपद अध्यक्ष पर जनपद सदस्य द्वारा किया गया दुर्व्यवहार और वार। विधायक अनुभा मुंजारे ने किया गायखुरी आरोग्य केंद्र का निरीक्षण। शहीद भगत सिंह आजाद जिला अस्पताल बालाघाट के अब तक के इतिहास में पहली बार एक सप्ताह की अवधि में 9 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। इस घटनाक्रम ने सबको असमंजस और आश्चर्य में डाल दिया है। नवजात शिशुओं की 9 जोड़ियों में एक जोड़ी एक पुत्र और एक पुत्री की है। सभी स्वस्थ हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन ने अवगत कराया कि जिला अस्पताल में 26 अक्टूबर से 3 नवंबर की अवधि में 9 मामले ऐसे आए जिसमें जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। अजूबा ये कि एक साथ 9 जुड़वा बच्चे होने का ये मामला पहली बार प्रकाश में आया है। डॉक्टर निलय जैन कहते हैं कि उनकी डॉक्टरी सेवा के 30 सालों में पहली बार ऐसा अजूबा देखा है। जिले की जनपद पंचायत वारासिवनी में सभा कक्ष में चल रही मीटिंग के दौरान गहमा गहमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जब सभा में उपस्थित जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह राजपूत ने अध्यक्ष माया उइके पर अपशब्दों और गाली गलौज का प्रयोग करते हुए उनकी टेबल की ओर चप्पल उतारकर फेंकी, जो कि टेबल पर ही गिर गई। इसके बाद जीतू राजपूत ने अध्यक्ष माया उइके के प्रति जातिवाचक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया और वे उनके टेबल तक मारने का प्रयास करने की नीयत से पहुंच गए और जान से मारने की धमकी भी दे दी। इस आशय की प्राथमिक शिकायत पुलिस थाना वारासिवनी में अध्यक्ष माया उइके ने दर्ज कराई है। तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने मुझे जाति सूचक गालियाँ दी हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आरक्षण की वजह से संवैधानिक पद में मैं बैठी हुई हूँ और इस तरीके से एक तो महिला, आदिवासी महिला के साथ में इस तरीके से भद्र व्यवहार, और ये आज पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी बैठकों में उन्होंने कई बार मुझे उंगली दिखा के और अभद्रता का परिचय दिया है, पर मैंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। शायद इसी का नतीजा है कि कल वो इतने आगे तक बढ़ गए। श्री जीतू राजपूत द्वारा अभद्रता की गई, जाति सूचक गालियां दी गई, इस विषय को लेकर हमने हमारे माननीय जिलाध्यक्ष को भी अवगत कराया और पार्टी के सारे नेताओं को, हमारे नेता प्रदीप जायसवाल जी को अवगत कराया और सारे वरिष्ठों को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद हम सारे लोग यहाँ श्रीमती माया उइके के साथ यहाँ आए और उनकी जो शिकायत है कि पिछले कई दिनों से, जब से वो जनपद अध्यक्ष बनी है, जीतू राजपूत द्वारा उन्हें धमकाया जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है और इसी बात को लेकर उन्होंने आज शिकायत की है और हम सब चाहते हैं कि विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर हो। तो जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला के नेतृत्व को उन्होंने चैलेंज किया है कि आप कैसे बिल पास करेंगे, कैसे यहाँ काम करेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन को जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनका पहली बात उनका FIR दर्ज करना चाहिए और दर्ज करके आदिवासी महिला है उसको न्याय देना चाहिए। उसका सम्मान की बात है, मान सम्मान की बात है। शहर के वार्ड क्रमांक 33 गायखुरी में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आरोग्य केंद्र खोला गया है, लेकिन जो आरोग्य केंद्र बनाया गया है वो भवन करीब 15 वर्ष पूर्व व्यायामशाला के नाम से बना है। उक्त भवन में व्यायामशाला चल रही थी। आरोग्य केंद्र का निरीक्षण करने मंगलवार को बालाघाट की क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ गायखुरी पहुंची, जिनके द्वारा व्यायामशाला भवन में ही आरोग्य केंद्र खोले जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोग्य केंद्र के लिए अलग भवन बनाया जाना था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 26 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए आए थे, लेकिन व्यायामशाला भवन को ही मरम्मत कर आरोग्य केंद्र खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोग्य केंद्र के लिए जो राशि आई थी उसका क्या किया गया, इसकी जांच की जाए। यहाँ व्यायामशाला के स्थान पर इस बिल्डिंग में आरोग्य केंद्र स्थापित कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा 26 लाख रुपए भवन निर्माण के बराबर आए थे। पर यहाँ पर सिर्फ इस बिल्डिंग को कहना चाहिए थोड़ा सा निर्माण करके, यानी बना के रेनोवेशन करके यहाँ पे आरोग्य केंद्र खोल दिया गया है। मुश्किल से 10 से 12 लाख रुपए इसमें खर्च हुए होंगे। तो हमारा ये कहना है कि फिर बाकी की बची हुई राशि कहाँ गई और उसका उपयोग कहाँ हुआ। कायदे से यह होना था कि व्यायामशाला को यथावत रखा जाना था और यहाँ पर कोई भी शासकीय भूमि में आरोग्य केंद्र की बिल्डिंग बनाई जाना थी और विधिवत वो संचालित होती। इसका हम स्वागत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात है।
मंगलवार को नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पिंडरी में लोधी समाज की आराध्य अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी की तस्वीर की पूजा अर्चना कर किया गया। तत्पश्चात रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया व प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि ग्राम पेंडरे में पहली बार रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके लिए ग्राम पंचायत के युवा और इस कार्यक्रम के प्रमुख अध्यक्ष शिव मस्खरे द्वारा गत 1 वर्ष पूर्व रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का भूमि पूजन करवाया गया था। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई अमर रहे। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने गणना पत्रक में की गई गड़बड़ी को सही कर अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान शीघ्र किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान संगठन अध्यक्ष BL चौधरी ने कहा कि शासन के 2008 का आदेश है कि 2008 के पहले के अर्जित अवकाश का निराकरण प्राचार्य करेंगे व 15 दिन का है तो कलेक्टर व उससे अधिक का है विभागाध्यक्ष द्वारा, लेकिन आयुक्त महोदय ने पूरे प्रकरण भोपाल में डाल दिए हैं, जिससे पेंशनर्स को काफ़ी समस्या हो रही है। शासन का आदेश है 2008 का सर, उसमें है कि वे 2008 के पहले के प्राचार्य अर्जित अवकाश का निराकरण करेंगे और 15 दिन का है तो कलेक्टर महोदय और 30 दिन के ऊपर का है तो विभागाध्यक्ष द्वारा। मगर माननीय हमारे आयुक्त महोदय ने पूरे के उन्होंने भोपाल डाल दिए, जबकि इनको 2008 के पहले के अर्जित अवकाश के समस्याओं को यही निराकरण करना था। और जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो गणना की जा रही है वो पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है, जबकि 2007 का नियम अलग है, 2008 के बाद का नियम अलग है। ऐसी स्थिति में गणना जो है 1/3 के मान से 7 में होगी और जो है 8 के बाद से जो मापदंड आया है 24 का, उसके अनुसार की जानी चाहिए थी, जो कि हमारा नहीं किया गया।